हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस ये ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जुडिशरी और एडवोकेसी दोनों सेगमेंट को डील किया जाता है, उसमें आपका स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, मेरे पास में जो है ये न्यू क्रिमिनल लॉस का बेयर एक्ट है, करेक्ट। यानी कि हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब होता पता है क्या है, इलस्ट्रेशंस, दृष्टांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलस्ट्रेशन बार बार हमसे पूछ ले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या एक जज भी हैं तो भी कहेंगे आपके इलस्ट्रेशन बहुत काम के होता है। इस क्लास को जिसे आप देखने जा रहे हैं, इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उनको एक ही वे के अंदर क्या क्या डील करने का प्रयास किया। तो ये जो ऐसे बीएनएस है, इसका फॉर्मल वर्जन यानी कि इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड के बेरेट को सामने रखा गया है और इलस्ट्रेशन को डील किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज में इलस्ट्रेशन को लेकर जो चेंजेज है वो 0.001% है। मतलब उसमें कोई खास चेंज नहीं है। कहीं की जगह पे इन्होंने वैल्यू चेंज कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन के अंदर, दृष्टांत में कहीं पर भी नहीं है, कोई चेंजेस है जो नहीं है। इसलिए आपके सामने जो मैं दिखाने वाला हूँ बेयर एक्ट अब इस क्लास के अंदर, वो आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा। लेकिन ये सेम टू सेम चीजें आप न्यू क्रिमिनल लॉज में बिंदास जो है डील कर सकते हो। 1% भी ये मत सोचना कि अरे सर ये तो आईपीसी के बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशन है, ये हमारे बीएनएस में कैसे काम आएंगे। 100% काम आएंगे। आप देखेंगे तो एज इट इज वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है, हो सके तो ये जो लिंकिंग बेयर एक्ट है इसके शुरुआत में आपको सेक्शन स्विचिंग दे रखी है, और नहीं तो ये लाल डायरी। ये लाल डायरी पता है क्या है, जब आप इस सेशन को देखें और अगर आपके पास ये लाल डायरी है तो सेशन का मजा डबल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या कर रखा है, इसमें टू वे जो है स्विचिंग कर रखी है, आईपीसी टू बीएनएस और बीएनएस टू आईपीसी, बीएनएसएस टू सीआरपीसी और सीआरपीसी टू बीएनएसएस, और बीएसए टू इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट टू बीएसए। तो ये आप साथ में रखिएगा ताकि सेशन का मजा जो है वो डबल हो सके, और इन इलस्ट्रेशन को एंजॉय कीजिए। और एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये चीजें, ये इलस्ट्रेशन वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू। लेट्स हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वेलकम। इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी के बाद में अभी आपके बीच में मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के जितने भी इलस्ट्रेशन वाला सेगमेंट है वो आपके बीच डील है जो करने वाला हूँ। ओके, तो फटाफट बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपके सामने स्क्रीन को जो है वो क्या करूँगा, शेयर है जो कर देता हूँ, ताकि आप एविडेंस लॉ के जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसको अच्छे से है जो कर सकते। हाँ जी, चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इज इट विजिबल टू यू? आपको सभी दिखाई दे रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आवाज़ क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? परफेक्ट, आवाज़ एकदम रेडी राइट है। तो यहाँ पे बिना देरी किए सीधा सेगमेंट है जिसको क्या करते हैं, ऑन है जो कर देता है। ओके जी, तो देखो आपके जो ये एविडेंस लॉ है, एविडेंस लॉ के अंदर इलस्ट्रेशन वाला पोर्शन जो है, जहाँ कहीं पर भी हम उसको ढूंढ के निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है ये जो आपका सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 2 जो है उसमें साथ साथ में यहाँ पे निर्वचन इंटरप्रिटेशन क्लॉज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर आपको स्पेसिफिकली जो सेगमेंट है जो दे रखा है फैक्ट के बारे में, तो वहाँ पर आपके बीच में क्या दे रखे हैं, आपको अलग अलग जो इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लॉज ABCD, तो अब कौन सा जो है इसमें फैक्ट की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है वो हमें फाइंड आउट है जो करना है। देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टन ऑर्डर, तो ये फैक्ट होता है। एक आदमी ने कुछ सुना, तो जो कुछ भी सुना वो फैक्ट है। एक आदमी ने कुछ कहा, तो जो कुछ भी कहा वो फैक्ट है। एक व्यक्ति कोई ओपिनियन होल्ड करके बैठा है और वो ओपिनियन जो है वो अपने आप में क्या होती है, एक तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है, तो वो भी एक फैक्ट है। और एक पर्सन की एक पर्टिकुलर रेपुटेशन है, ये भी क्या एक फैक्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो कुछ भी आपने सुना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सुनना है, देखना है, ओपिनियन है, रेपुटेशन है, ये सब कुछ आपके क्या कहलाता है, फैक्ट है जो कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा फैक्ट है और कौन सा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट है जो कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए जी, आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में आपके सामने और कहाँ पे आपको इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, तो ये आपके सामने एक और पार्ट है जो आ रहा है, जहाँ पर क्या दे रखे हैं कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे A इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ B, ए के ऊपर क्या लगा, इस तरीके का आरोप लगा। किसका आरोप लगा? कि उसने बी का मर्डर है जो कर रखा है। तो अब ट्रायल में कौन कौन से फैक्ट है जो आपके लिए क्या हो सकता है, रिलेवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट हिज ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, फैक्ट्स इन इश्यू है जो हो सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्ट जो है विवादक तथ्य हो सकते हैं। नंबर 1, A कॉज डेथ। देखो ये सवाल सीधा आएगा,
आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ए के ऊपर जो है बी को मर्डर करने का एक्यूजेशन लगाया हुआ है, तो बताइए इनमें से कौन सा फैक्ट है जो आपके फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य है जो हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सीधा तो ए ने बी की डेथ कॉज की, ये फैक्ट इन इशू है। ए का बी को डेथ करने का इंटेंशन था कि नहीं था, ये आपके फैक्ट इन इशू है। ए के पास में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था डेथ करने के पीछे, ये फैक्ट इन इशू है जो यहां पर हो गया। या एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज बी डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, या फिर जो एक्ट किया गया वो अनसाउंडनेस के कारण किया गया या नहीं किया गया। तो ये क्या हो गया, मर्डर वाले केसेस के अंदर ये सारा का सारा क्या हो गया, एक तरीके से आपके इस सेगमेंट के अंदर फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य है जो बन जाता है। चलो तो ये एक पॉइंट आपके सामने आया। उसके बाद अगर आगे बढ़े हम यहाँ पे और कुछ पॉइंट को जो देखें उनको भी समझने का कोशिश करें। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगला है आपके पास में डॉक्यूमेंट की परिभाषा। अब डॉक्यूमेंट की परिभाषा के संबंध में क्या क्या बातें लिखी हुई है। अगर कोई भी राइटिंग है, आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉक्यूमेंट। तो क्या लिखा हो यहाँ पे, राइटिंग जो किसी तरीके से है, तो राइटिंग अपने आप में क्या है, डॉक्यूमेंट है। कोई भी वर्ड जो प्रिंटेड है, लिथोग्राफ है, फोटोग्राफ है, वो डॉक्यूमेंट है। किसी भी तरीके का कोई भी मैप और प्लान, वो डॉक्यूमेंट है। किसी भी तरीके कोई भी इंस्क्रिप्शन जो है ऑन मेटल प्लेट, वो आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी तरह का कैरिकेचर जो आपने कर रखा है, कैरिकेशन मतलब चाचा चौधरी की नहीं आया करती थी पहले, इस तरीके से क्या बोलते थे उसको, मैगजीन कहते थे, मैगजीन नहीं, वो छोटी छोटी वो कहानी वगैरह आता है ना, तो वो क्या होता है एक तरीके से वो पाषाण कैरिकेचर, तो वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने राइटिंग, प्रिंटिंग, मैप्स, प्लान, इंस्क्रिप्शन, मेटल प्लेट पे कोई किया हुआ या किसी तरह का कैरिकेचर, तो वो सारा का सारा किस में आ जाता है, डॉक्यूमेंट में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और कहाँ पर हमको इलस्ट्रेशन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज खत्म होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इतने ही इलस्ट्रेशन थे। सेक्शन नंबर 4 मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव, 3 तरीके की जो प्रिजम्पशन है वो आपके सामने सेक्शन 4 के अंदर आपको मेंशन है जो कर रखी है, यानी कि लॉ की आपकी रिबेटेबल प्रिजम्पशन, उसके अलावा फैक्ट की रिबेटेबल प्रिजम्पशन और लॉ की इरिबेटेबल प्रिजम्पशन। अब देखो सेक्शन नंबर 5 में आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशन है, उनको आइए कवर करता है। जैसे उदाहरण के लिए सेक्शन 5 है किसका, एविडेंस किस चीज़ के दिए जा सकते हैं, एविडेंस किस चीज़ के दिए जा सकते हैं, इसको डील करता है सेक्शन नंबर 5। अब यहाँ पर आपके सामने क्या रखा है, जैसे सपोज करो कि ए को ट्रायल किया जा रहा है बी के मर्डर के लिए, ए को ट्रायल किसके, बी के मर्डर के लिए, बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो अब क्या था उसका, क्या था कि अब जो है ए को ट्रायल करने के पीछे इंटेंशन क्या है, यहाँ पर आपके सामने ये बातें आपको मेंशन है जो कर रखी है। मेरी आवाज़ तो एकदम क्लियर है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आपकी चैट जो है साइड में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपकी हर बात को मैं ऑब्जर्व करूँ। देव शर्मा जी, लॉ एंड, और अंजलि शिजा जी, सुंदरम जी, वेरी गुड। चलो भाई अब देखो यहाँ पे क्या है, बाय बीटिंग हिम विद द क्लब, एक लाठी से उसको मारने के ऊपर इसका ट्रायल चल रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो अब ए की ट्रायल पे फॉलोइंग फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है, क्या ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, क्या ए जो है बी को बीटिंग मार रहा था क्या लाठी से, ए इज कॉजिंग बी डेथ बाय सच बीटिंग, क्या इस तरह की बीटिंग से जो है बी की डेथ हुई क्या यहाँ पे ए का इंटेंशन था क्या। तो ये सारे फैक्ट इन इश्यू जो बन गए। एक और इलस्ट्रेशन क्या दे रखा है, अ सूटर, एक सूट फाइल करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, सूटर, जिसने सूट फाइल किया, डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाई। अब सूट फाइल करने वाला बंदा कहता है कि साहब मेरे पास एक बॉन्ड पड़ा है और वो बॉन्ड मैं अभी तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन जब फर्स्ट हियरिंग होगी मैं वो बॉन्ड पेश कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या, दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन जो कि आपके सीपीसी में दे रखी है। तो यहाँ पर वो शूटर जो बंदा है ना, उसको सीपीसी क्या कहती है कि भाई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्या करो, शुरुआत में रखो उसको। आपको याद है ऑर्डर 7 का रूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वहाँ से कनेक्ट है जो होता है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे बीच में कौन सा है। अब देखो इसके इलस्ट्रेशन सेक्शन 6 के कितने सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। देखो मोस्टली जो है ना आपके इलस्ट्रेशन, ये जो रिलेवेंसी वाला पार्ट है ना, इसके बड़े इंपॉर्टेंट है जो होता है। नाउ लेट्स सी, देखो क्या लिखा हुआ है, ए के ऊपर आरोप लगा है मर्डर का, कि उसने उसको पीट के मार डाला। वॉट एवर वाज सेड, जो कुछ भी बोला कहा गया, जो कुछ भी किया गया बाय ए और बी और बाय द बाय स्टैंडर, या फिर जो लोग आपस में खड़े थे, बाय शो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, उस घटना के जस्ट पहले और उस घटना के जस्ट बाद में। तो ये बात क्या हो जाती है, एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो अपने आप में क्या होता है, एक रिलेवेंट फैक्ट है जो यहाँ पर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एक तरीके से रिलेवेंट फैक्ट है जो यहाँ पर हो जाता है, ठीक, क्योंकि वो क्या है, सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। अच्छा बी क्लॉज को पढ़ो, ए इज एक्यूज, ए के ऊपर आरोप लगाया कि उसने भारत सरकार के खिलाफ जो है युद्ध भड़काने का काम है जो किया, बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म इंसरेक्शन वगैरह सो एंड सो, इन विच प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय, ट्रूप्स आर अटैक एंड, जो अलग अलग थे उनको ब्रोक ओपन किया गया, जो भी उनकी छावनी कह सकते हैं उनको तोड़ा गया।
तो अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट इज रिलेवेंट, क्योंकि वो सारा का सारा क्या एक पार्ट है। अब देखो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ट्रूप्स के ऊपर हमला करना, छावनियों को तोड़ना वगैरह, ये सारा का सारा क्या एक ही पार्ट है, तो इसलिए सेम ट्रांजेक्शन इसलिए रिलेवेंट हो गया। अगला इलस्ट्रेशन, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, किसके लिए? लिबेल के। लिबेल क्या होता है? लिखित में आप अगर किसी व्यक्ति का जो है डेफेमेशन एक तरीके से करते हो या उसका माना नहीं करने का प्रयास करते हो तो वो टॉर्ट की परिभाषा में लिबेल कहा जाता है। कंटेन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डेंस, लेटर्स बिटवीन द पार्टी रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच लिबेल अराउज। अब जितने भी लेटर भेजे गए एक दूसरे के द्वारा, तो वो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट है जो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन मामला क्या था कि उसने लेटर के द्वारा क्या किया, इस तरीके से उसको डिफेम करने का प्रयास है। जो नेक्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। तो जो गुड्स ऑर्डर किए गए, तो हर एक डिलीवरी वहां पे क्या हो जाती है? एक तरीके से रिलेवेंट पार्ट है जो हो जाती है। जैसे 7 लोगों को डिलीवरी करनी थी, 5वां व्यक्ति कह रहा है मेरे को डिलीवर नहीं की, तो उससे पहले 4 व्यक्तियों को डिलीवरी हुई है, उसके बाद में 2 व्यक्तियों को डिलीवरी हुई है, तो इसका मतलब वो पूरी आसपास की डिलीवरी क्या है? रिलेवेंट है जो हो जाती है, क्योंकि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है वहां पे। आगे देखिए नेक्स्ट कौन सा पार्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सवाल ये है कि क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी, क्या ए ने जो है रॉबरी की बी के साथ में? द फैक्ट दैट रॉबरी से पहले बी जो है वो कहाँ जाता है? एक मेले में जाता है और उसके पास पैसा है, वो पैसा एक तरीके से मान लीजिए दिखाता है, लोगों ने देखा, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है वहाँ पे। द क्वेश्चन इज ए ने बी का मर्डर किया क्या? तो अब जैसे ग्राउंड पे जो भी मार्किंग है, जो भी स्ट्रगल के निशान है ना, नियर और दैट प्लेस, वो क्या होता है? एक तरीके से रिलेवेंट फैक्ट है जो हो जाता है। देयरआफ्टर द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, तो क्या ए ने बी को जहर दिया है क्या? तो स्टेट ऑफ बीज हेल्थ, तो बी की हेल्थ का क्या स्टेटस है बिफोर द सिम्टम प्रेस्क्राइब फॉर द पॉइजन, और हैबिट ऑफ बी नोन टू ए, और ऐसी कौन सी हैबिट थी जो ए को पता थी बी के बारे में, है ना? जैसे वो सुबह उठते ही दूध पीता है, दूध में जहर मिलाया गया, तो इसके बारे में ए को जानकारी थी। ये भी क्या है? रिलेवेंट फैक्ट अपने आप में होता है, जिसने क्या किया? उसके लिए अपॉर्चुनिटी है जो क्रिएट की। तो ये सारे फैक्ट आपके सामने यहाँ पर क्या होता है? रिलेवेंट है जो हो जाते हैं। क्यों रिलेवेंट हो जाते हैं? क्योंकि सेक्शन 7 के तहत क्या करते हैं? या तो कॉज है, ऑकेजन है, इफेक्ट वगैरह है जो क्रिएट करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपके सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 का कोई इलस्ट्रेशन है क्या? सेक्शन 8 के भी काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन है, आइए जरा फटाफट इनको भी कवर करने का प्रयास है जो करता है। नंबर 1, ए इज ट्राई फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर क्या चार्ज लगाया कि उसने बी का मर्डर किया। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू, बी को पता था कि ए हैड मर्डर्ड सी। अब बी को ये जानकारी थी क्या ए ने सी का मर्डर किया है, एंड दैट बी हैड ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी। तो बी ने ए को फ़ोन किया, देख मेरे को तेरे को पता है कि तूने उसको मारा था, या तो मेरे को 50 लाख दे दे, वरना मैं पुलिस को जाके बता दूंगा कि तूने उसका मर्डर किया था। तो ये फैक्ट क्या हो गया? रिलेवेंट हो गया कि उसके दोस्त के द्वारा उसका एक्सटॉर्शन किया गया, राइट। नाउ ए शिव बी, ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। बॉन्ड के आधार पे मनी रिकवरी का सूट है जो फाइल किया गया, ठीक है। बी डिनाई द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। बी क्या कर रहा है? बी कह रहा है साहब कोई बॉन्ड ऐसा था ही नहीं। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलेज्ड टू बी मेड, तो उस समय बी को पैसों की जरूरत थी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो ये फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि बी मना कर रहा है और जिस समय बॉन्ड की बात कही जा रही है उस समय बी को पैसों की जरूरत थी। बी ने इधर उधर फ़ोन भी किए थे लोगों को, लेकिन किसी ने मदद नहीं की वगैरह वगैरह। तो ये फैक्ट वहाँ पे क्या हो गया? रिलेवेंट है जो हो गया, है ना, क्योंकि ये उसके प्रीवियस कंडक्ट को क्या करता है? इंडिकेट है जो करता है। अगला सवाल है, ए को ट्राई किया गया कि पॉइजन देके उसने क्या किया? बी का मर्डर किया। अब यहाँ पे डेथ से पहले अगर कोई फैक्ट पता चलता है कि ए मार्केट से जाके पॉइजन लेकर आया था और ये पॉइजन वैसा ही है जैसा बी को दिया गया, तो ये फैक्ट रिलेवेंट होगा, बिल्कुल रिलेवेंट होगा। पता चलेगा कि भाई मार्केट से आप ऐसा क्यों लेके आए थे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो एप्लीकेबल हो जाता है। ओके चलो जी नेक्स्ट पॉइंट अगला, डी क्लॉज क्या कहता है? सवाल ये है, देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको है ना इंडियन एविडेंस एक्ट की इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, शायद एग्जाम के अंदर आ जाए तो काम हो जाए। डी द क्वेश्चन ये है कि वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट जो है, क्या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ए की विल है क्या, वसीयत है क्या। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, द डेट ऑफ द एलेज विल, विल की डेट से पहले ए ने क्या किया था? विल के संबंध में जो है कुछ इंक्वायरी की थी। तो अब होता है कि भाई डेट, डॉक्यूमेंट की डेट से पहले जो है ए अलग अलग वकील के पास जा रहा है, विल के बारे में पूछ रहा है, तो ये रिलेवेंट है। क्या रिलेवेंट है? कि मतलब कहीं ना कहीं वो विल बनाना चाहता था, ठीक है। तो अब वो डॉक्यूमेंट विल है कि नहीं है, तो डॉक्यूमेंट से पहले, डॉक्यूमेंट डेट से पहले ए के द्वारा अलग अलग वकीलों से जाके मिलना, विल के बारे में इंक्वायरी करना, ये रिलेवेंट फैक्ट है जो हो गया, क्योंकि ये उसका प्रीवियस कंडक्ट को रिलेवेंट करता है। आगे देखिए, ए जो है वो क्या है? क्राइम का एक्यूज है।
अब फैक्ट ये है कि इधर बिफोर एट द टाइम और आफ्टर द एलेज क्राइम ए ने क्या किया, प्रोवाइडेड एविडेंस विच वुड टेंड टू गिव टू द फैक्ट ऑफ द केस एंड कैन अपीयरेंस फेवरेबल टू हिमसेल्फ। अब क्या हुआ, ए के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है आपके सामने कि या तो पहले या उसी समय या उसके बाद में जब भी क्राइम हुआ था, ए ने क्या किया, कोई एविडेंस प्रोवाइड किया। ए ने एविडेंस प्रोवाइड किया जिससे पता चलता है कि ए जो है वो शायद वहाँ पे नहीं था, उसके फेवर की कोई बात कही, या फिर उसने किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, या फिर उसने किसी एविडेंस को जानबूझ के छुपाया, या उसने खुद को गायब कर दिया। ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। अपराधी अपराध करने के बाद क्या करता है, भाग जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपके एप्लीकेबल हो जाता है। आप में से कैंडिडेट सवाल पूछ रहे हैं कि सर इतने सारे इलस्ट्रेशन हम याद करें, कैसे करेगा सर उरी बाबा, हमारा माइंड जो है ना, हमने माइंड का जो मेडुला आमला गेटा है वो गायब हो रहा है। इलस्ट्रेशन कभी याद नहीं करने होता है, इलस्ट्रेशन को सिर्फ समझना होता है ना। तो बस अभी आप लोग है ना समझने की कोशिश करो, याद नहीं करना अपने को, समझ गए। चलो वापस आ जाता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। सवाल ये कि ए ने क्या बी को रॉब किया क्या। अब आपसे क्या पूछेगा, वो बताएगा बताओ निम्न में से इस केस के अंदर कौन कौन से रिलेवेंट फैक्ट है जो होंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है कि जब बी को इस तरीके से रॉब किया गया, सी सेड इन एज प्रेजेंट। तो सी ने ए की प्रेजेंस में एक बात कही थी। क्या बात कही सी ने, पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए वहां से भाग गया। सी ने कहा कि भाई पुलिस आ रही है, जिसने अपराध किया है, जिसने लूट की है, उसको पुलिस गिरफ्तार करिए। उसके बाद ए तुरंत भाग गया। तो चोर होता है वही तो भागता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट है जो हो जाएगा। इस तरीके से इसमें सारे आपके प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये जो सेक्शन 8 के जितने भी इलस्ट्रेशन है ना, इसमें आपके सामने प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मोटिव के बारे में या प्रिपरेशन करने के बारे में सारी बात है जो कही गई है। तो आप सेक्शन 8 के इलस्ट्रेशन को डील करते हो या आपके सामने ऐसा कोई भी इलस्ट्रेशन आता है, आप तो सिर्फ इतना दिमाग लगा देना कि भाई वहाँ पे इस तरीके से वो बंदा प्रीवियस कंडक्ट को दर्शा रहा है क्या, अपराध से पहले का, अपराध से बाद का, या कोई प्रिपरेशन करने का, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके रिलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 8 के इलस्ट्रेशन को क्रैक करने का सीधा सा लॉजिक यही है। सेक्शन 9 में कुछ अदर फैक्ट है जो क्या होते हैं, रिलेवेंट है जो होता है, फैक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, डेट, टाइम, प्लेस, आइडेंटिटी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास में अब देखो सेक्शन 9 के भी इलस्ट्रेशन की लिस्ट कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो मैं ना कुछ सेलेक्टिव इलस्ट्रेशन आपके बीच में सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर आपको वो टेक्निक बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप इसको डील कर सकते हो। पहला तो ये ध्यान रखना कि सेक्शन 9 में वर्ड कौन कौन से हैं। देखो सेक्शन 9 में पहला वर्ड है एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने वाले फैक्ट, दूसरा वर्ड है सपोर्ट और रिबट करने वाले फैक्ट, तीसरा क्या होता है, जो क्या करते हैं किसी इन्फ्रेंस को जो है, इन्फ्रेंस को क्या करते हैं एक तरीके से सजेस्ट करते हैं, है ना। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान, या फिर क्या करते हैं कोई आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, किसी टाइम और प्लेस को आइडेंटिटी बताने वाले। तो ये सारे फैक्ट क्या होते हैं, या फिर रिलेशन को बताने वाले फैक्ट क्या होते हैं, आपके रिलेवेंट एज होता है। आपको पता है TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, वो आपके इसी से कनेक्ट होती है क्योंकि वो एक्यूज की आइडेंटिटी को इंडिकेट है जो करती है। अब यहाँ पर कोई भी एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो सी जो है वो सबसे बड़ा है। ए इज एक्यूज ऑफ क्राइम, ए के ऊपर क्या लगा है, क्राइम का एक्यूज है। तो यहाँ पर एक फैक्ट है कि अपराध होने से जस्ट पहले बाद में, जस्ट आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, ए क्या हो गया, एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस इज रिलेवेंट। अब लेकिन ये रिलेवेंसी तो सेक्शन 8 के अंदर है। एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाय द फैक्ट इन इशू, चलो ठीक है, अपराध करने के बाद तुरंत गायब हो गया, सेक्शन 8 में रिलेवेंट है। नाउ अब यहाँ पे उसने कुछ और फैक्ट दिए हैं और आपको ये देखना है कि ये वाले फैक्ट कहाँ रिलेवेंट होंगे। द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, जब उसने घर छोड़ा था, ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट, तो उसको वहाँ पे क्या था, कुछ अर्जेंट काम था। इज रिलेवेंट एज टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली। तो अब ये जो फैक्ट है ना कि वो तुरंत अपने भाई के पास गया, बोला कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, अभी के अभी दे दो, तो अब ये फैक्ट क्या हो गया, उसके भागने के लिए रिलेवेंट है जो हो गया। तो वो क्या कर रहा है, इसको एक तरीके से एक्सप्लेन है जो कर रहा है, उसको इस तरीके से क्या कर रहा है, इंडिकेट है जो कर रहा है। समझ गए, ये बात यहाँ पे क्या होती है, लागू है जो होती है। नाउ मूविंग एड, तो आपको है ना सेक्शन 9 के इलस्ट्रेशन में ना इन फैक्टर्स को पकड़ना है। अब जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अच्छा वो भागा था तभी तो भाई के पास जाके 10,000 रुपये लेकर आया। दिस इज द रिलेवेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन 10 का भी इन्होंने एक पॉइंट है जो दे रखा है। सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सा पॉइंट है, आप याद कर लेना।
कॉन्स्पिरेसी वाले मैटर्स के अंदर वो जो आपस में जो भी बातचीत करते हैं, जो भी एक दूसरे को सुनते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें किस में रिलेवेंट हो जाती हैं? वो सारी चीज़ें आपकी इस सेक्शन 10 के तहत रिलेवेंट हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्पिरेसी के मैटर के अंदर जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी लिखा गया और जो कुछ भी, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, आफ्टर द टाइम डन टू कमिट एन ऑफेंस, एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन, हाँ ये आ गया ना, एनीथिंग डन, 1 2 3, तो जो कुछ भी है ना वो रिलेवेंट हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि ए ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट प्रोड्यूस किए कि भाई बी ने जो है हथियार आपको सप्लाई किए, तो ये भी क्या होता है, ये भी रिलेवेंट फैक्ट होता है। तो कॉन्स्पिरेसी के अंदर तो कहा, सुनना, करना तीनों रिलेवेंट है, ठीक है। कहना, सुनना रिलेवेंट, हाँ, और करना, कहना, सुनना और करना, ये तीनों ही रिलेवेंट है जो होता है किसमें, कॉन्स्पिरेसी के मैटर्स के अंदर। तो इसका जब भी आपके इलस्ट्रेशन आए ना कॉन्स्पिरेसी को लेकर, तो आप समझ जाना सेक्शन 10 का वहाँ पर एक पॉइंट आपके क्या होगा, रिलेवेंट है जो हो सकता है। अब देखो ये सवाल है कौन सा, प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी मतलब आप अपराध के समय कहीं और पर थे, तो ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट जो हो रहा है, जरा इसको देखो। नाउ सी द क्वेश्चन ये है कि वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। सवाल ये है कि कलकत्ता में पर्टिकुलर डे में ए ने क्राइम किया था, तो पता चला कि भाई ये तो उस दिन जो है लाहौर गया हुआ था, लाहौर गया हुआ तो प्ली ऑफ एलिबी हो गया, है ना। एक और इलस्ट्रेशन, सवाल ये कि ए ने क्राइम कमिट किया गया, तो अब सर्कमस्टेंसेस ये है कि क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय ए बी सी और डी, है ना। एवरी फैक्ट जो ये इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है, दैट क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स, दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय इधर बी सी और डी। अब देखो क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस बनी कि भाई 4 में से किसी एक ने अपराध किया है, ठीक है। अब ए के खिलाफ ट्रायल चल रही है, अब वहां पे एक फैक्ट पेश किया जाता है कि साहब बी सी और डी तो अपराध कर ही नहीं सकते। अब कोई और व्यक्ति अपराध कर नहीं सकता, इसका मतलब अपराध आपने किया, ये प्ली ऑफ एलिबी है। क्योंकि जब संभावना इस तरीके से हो कि अदर नहीं कर सकते और आप कर सकते हो, तो ये होता है प्ली ऑफ एलिबी। तो जो फैक्ट रिलेवेंट नहीं होता है वो भी क्या बन जाता है, रिलेवेंट वहां पर बन जाता है। हाँ जी, तो ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है जो होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इलस्ट्रेशन को समझने के लिए जो छोटा सा प्रयास लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किया गया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन आपका फीडबैक मुझे और मेरी टीम को एक अलग इंस्पिरेशन, एक अलग मोटिवेशन देगा, तो इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं कि लिंकिंग ऐप पर जो भी जुडिशियल क्लासेस, जो भी जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए और साथ ही साथ में अलग अलग सेक्शन और अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए डील किया जाता है। तो अगर आप जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं देन मोस्ट वेलकम, और अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को डील करना चाहते हैं तो वेडनेसडे से संडे डेली हर रोज रात को 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं एडवोकेसी के प्रैक्टिकल टैक्टिक्स। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट जो कर सकते हैं। तो चाहे जुडिशरी गाइडेंस हो या एडवोकेसी गाइडेंस हो, दोनों चीज़ों के लिए आपका अपना लिंकिंग लॉस तैयार है। फॉर एनी डिटेल feel free to connect my team at 988-774-6465. Thank you.